का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, पर अब किसी बात पे नहीं आती। तो मेरी थैली में है पाया तोड़ा हथड़ वाला दागे जो किसी के सोने सन। तो गुफ्तगू करने, यस, गुफ्त और गू दोनों करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग वापस, मैं और मेरे दोस्त डॉक्टर सरफराज, आज हम लोग फिर साथ में एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह, जिस पे अभी गुफ्तगू होगी। और आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसे हो आप? मारता है डॉक्टर साहब, मारता तो ठीक है, पर ये आपकी थैली में क्या है और क्या खिला रहे हो आप? मेरी थैली में है पाया तोड़ा हथड़ वाला दागे जो किसी के सोने सन। ये जबन आड़े सोमन सोमन हमरा बादाम कदन। अरे वाह डॉक्टर साहब, वाह। हम बादामी दादा कच्चा बादाम, आमिना के साजे बुजू कच्चा बादाम, आमिना के साजे बुजू कच्चा अरे बादाम। वाह डॉक्टर साहब, वाह। डॉक्टर क्या ये बादाम खाने के क्या बकरे कुछ फायदे, सिंग विंग बढ़ती है क्या, क्या है ये? देखो, बादाम खिलाना बकरों को ऐसे ही है जिस तरह बच्चों को हम लोग डेयरी मिल्क, चॉकलेट और किंडर जॉय खिलाते हैं। ओके। कैलोरी वैल्यू कुछ नहीं है, ये महज एक शौक है। क्योंकि बीइंग अ यूनानी फिजिशियन, मैं आपको बताऊंगा कि हर चीज का एक मिजाज होता है। समझे? हार मिजाज होता है, खुश मिजाज होता है, सर्द मिजाज होता है, गर्म मिजाज होता है। अच्छा, मिजाज से याद आया, आपके कैसे है मिजाज? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत अच्छे हैं मिजाज, और हमको मिला है ये एजाज कि आप आए हैं हमारे यहाँ पर। यस, तो गुफ्तगू करने। यस, गुफ्त और गू दोनों करेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद। लेकिन क्या है कि मैं आपको यही बोला था, आपने बीच में मेरे लय की माँ बहन कर दी है। मैं आपको ये बता रहा था कि बादाम, यस, जैसे इसका एक मिजाज जो है ना भाई, तो इंसान में ये जो बादाम है ना, इसका मिजाज अलग है। ओके। तो जो बादाम जो है ना, ये जरूरी नहीं कि इंसान के अंदर जो ताकत, कुव्वत, शक्ति, तवानाई, पावर पैदा करे, वो जानवरों में भी करे। घोड़े के लिए ज्यादा बादाम नुकसानदाय, सख्त नुकसानदाय। ओके। इंसान आज 10 बादाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी हम लोग भी बादाम एक डाइट में खाते, जिम विम करते हैं, तो बादाम और ड्राई फ्रूट ये प्रोटीन का सोर्स नहीं है, ये एक फैट का सोर्स है, गुड फैट है। मैंने आपको बोला ना, जिस तरह बच्चों को किंडर जॉय खिला रहे हो, डेयरी मिल्क खिला रहे हो, उसी तरह बकरों को बादाम खिला रहे हो। तो बादाम खिलाने से वो डाइटरी वैल्यू कभी नहीं होगी। हाँ, इसके गोश्त में इजाफा नहीं होगा भाई। इसको जो अल्लाह ताला ने जो खाना इसके जिस्म के लिए मुफीद रखा है, वही इसके लिए बेस्ट है। यस। ठीक, आपको भी पता है हर्बी वायरस है। यस। तो मैं दोबारा मौजू पे लौटते हुए आपको ये बताऊंगा कि हो सकता है ये बादाम का ज्यादा इस्तेमाल इसके लिए नुकसानदायक साबित हो। हमको 10 बादाम खा के कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जानवर के लिए वो चीज नुकसानदायक हो। राइट। हो सकता है सिर्फ प्लेसिबो का काम करे। प्लेसिबो यानी कि समझे ना, उसका कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। इन लोग के डाइजेशन और इंसान के डाइजेशन में बहुत फर्क है। डाइजेशन नहीं, मिजाज में भाई। जो इंसान का मिजाज होता है और जानवरों का जो मिजाज होता है ना, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। आपको पता होगा, जैसे वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने सबका मिजाज भी अलग अलग रखा है। इंसान में भी कोई डाइट, कोई दवा, बहुत सारे इलाज होते हैं जो इलाज बिल ग़िज़ा किए जाते हैं, यानी कि वो ग़िज़ा इंसान को सूट होती है तो वही दवा भी हो जाती है, वही ग़िज़ा भी हो जाती है। और कुछ ऐसी ग़िज़ा होती है जो किसी इंसान को सूट नहीं होती है, नहीं होती है। तो राइट। मिजाज अलग अलग होता है। तो जानवरों को जरूरी नहीं कि इंसान को, आजकल लोग बता रहे कि समझ लो कि भाई मैं बादाम खिला रहा हूं, काजू खिला रहा हूँ, बादाम। अरे आजकल डे भी होते हैं, एक फार्म पे एक डे होते हैं, तो कोई ये खिला रहे तो माशाल्लाह से उनका शौक है। हाँ, ये शौकी तौर पे कर सकते हैं, पर ये अल्लाह ताला ने उनको वो काबिलियत और सलाहियत अता फरमाया है। मतलब बेसिकली डॉक्टर साहब, ये शौकी तौर पे कर सकते हैं, पर इनकी डाइट में ये हमेशा नहीं रख सकते। राइट। ये खा के निकल जाने के और कोई फायदा नहीं करेगा। इतना कुछ फायदा नहीं करता है, और जिस चीज की जो ढंग से नॉलेज नहीं, उस चीज को नहीं करना चाहिए। राइट, सही बात। महंगी चीज से आप इनकी गीजा ये है नहीं, एक्चुअल में इनकी गीजा दाना भी नहीं है ना डॉक्टर साहब, बकरों की गीजा दाना भी नहीं है। ये तो हम तुम वेट गेन की चक्कर में दाना खिलाते हैं, इनकी गीजा एक्चुअल हरा और सूखा चारा है डॉक्टर साहब। राइट।
इसके लिए ये दाना खिलाने से मुख्तलिफ आजकल बकरों में बीमारियां आने लगी है। दाना खिलाना और दाने पचाना बहुत मुश्किल है जाबिर भाई। राइट, दाना पचाना आसान नहीं है। इसके लिए भी हम लोग फार्म पे एक दिन हफ्ते में छुट्टी देते हैं। बेस्ट है वो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कल मैंने फार्म पे नहीं दिया दाना, रात में हरी पत्ती डाला था, दोपहर में पत्ता पत्ता था, सुबह हरी पत्ती। पेट भी साफ हो जाता होगा। देखो बादाम खिलाने पे तो इतनी ताकत होगी। अच्छा बहरहाल डॉक्टर साहब, माशाल्लाह अपना जो एक वीडियो अपन ने अपलोड किए थे, तुम्हारा मेरा वीडियो, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया और अनबिलीवेबल व्यूज़ आए डॉक्टर साहब। और मेरे को नहीं लग रहा था कि इतने व्यूज़ आएंगे। 8 मिलियन क्रॉस हो गया। नहीं मिलियन नहीं डॉक्टर साहब, 2K पे वीडियो पहुंची है और माशाल्लाह मेरे को नहीं लग रहा था कि इतने व्यूज़ आएंगे। और बहरहाल लोगों ज़्यादा व्यूज़ हो गए। सब्सक्राइबर क्या है, 250 सब्सक्राइबर है, 2000 व्यू है आज तो भाई। जिसके 500 के है उनके भी 1,500-2 हजार व्यूज जा रहे हैं, मैंने देखा है। तो अगर अपना वीडियो इतना जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात की जाए कि जिससे सबका फायदा होगा। यस लोग मतलब अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब आज एक नया मौजू और नया सब्जेक्ट टॉपिक एक मैंने लाया हूँ। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि बकवास वीडियो, और लोग इसके कमेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप बकरे नहीं दिखाते। तो मैंने बोला था कि भाई बकरों का दिखाने का एक वीडियो जरूर बनाएंगे। हम वैसे लोग नहीं हैं, हमारे फार्म पे बड़े बड़े लोग आके देख के कभी हमने किसी को मना नहीं किए भाई आप मत आओ मत देखो। तो भाई फार्म डॉक्टर साहब वो एक नेगेटिव कमेंट के लिए क्या एक्सप्लेनेशन छोड़ो ना। नहीं दे रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर आपने मेरी लेगी माँ बहन कर दी विश्व टॉप। अच्छा बोलिए डॉक्टर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैंने आपके बोलने पे 2 बड़े बकरे निकाला बाहर, ताकि इनको बैकग्राउंड में रख के हम बैठे तो लोगों को अच्छा भी लगे। यस तो बकरे भी दिखाएंगे, एक दिन वीडियो भी बनाएंगे जाबिर भाई, सब बकरे दिखाएंगे। बकरे को हम लोग छुपाते नहीं, फार्म खुला है, टाइमिंग है। आप सोचोगे कि मेरे को ज्यादातर मैंने देखा है कि कुछ एतराफ के मजाफात के, मुंबई मजाफात के लोग हैं, वो रात में 12 बजे 11 बजे फोन करते हैं कि भाई हम लोग फार्म पे आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त मनाही है। आप सोचोगे मैं भिवंडी ढाबा भी सेम डॉक्टर साहब अपने यहाँ भी आपके फार्म पे भी चले जाऊँ। जाबिर भाई देखो क्लिनिक खोलने का एक टाइम होता है, बंद करने का एक टाइम होता है, बराबर। हर दुकान का हर काम का हमने कभी टाइम ही नहीं रखा है फार्म वालों ने। हाँ एक्चुअल है ना डॉक्टर साहब, बॉम्बे वाले जितने अपने हो गए ना, वो भाई लोग हैं ना, रात के 12 बजे ही उनकी मॉर्निंग होती है। हाँ, और वो लाइन एनएमजे दोपहर में 3 बजे जोहर में उठेंगे, जोहर बाद आते हैं तो भाई वो 2 बजे रात में आएंगे, 1 बजे रात में। तो चलो खैर, वो तो हमारे काफी दोस्त है और काफी अच्छे दरीदा दोस्त है। हाँ। तो उनसे प्रोफेशनल कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मेहमान है, मेहमान के तौर पे आते हैं, भूखे आते हैं बेचारे, तो हमारे साथ में खाना भी खा लेते, उनको थोड़ा इज्जत भी दे देते, बिठा भी देते। भाई फार्म वालों के पास तो नोमान एनएमजे 2:30 बजे रात में पहुंचे। नोमान पर अल्लाह का वास्ता तेरे आया मत करा इतने बजे नोमान। तो होता क्या है ना भाई, संभालो डॉक्टर साहब। हम लोग ट्राई करते हैं, छोड़ो ना, अगर मार वार दिया तो थोड़ा व्यूज बढ़ जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो हम लोग ये सोचते हैं ना भाई कि हर चीज का एक टाइम होता है ना। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, पहले आती थी, हाले दिल पे हंसी, पर अब किसी बात पे नहीं आती। तो डॉक्टर साहब टाइम बनाए और टाइम टू टाइम आए। आप दिन के टाइम पे आओगे 12 से 6 बजे, सुबह 12 से शाम में 6 बजे तक। आपको कोई भी भाई हो, जरूरी नहीं है कि वो फेमस हो, जरूरी नहीं है कि उसका फार्म हो, किसी को भी बकरे देखना है, सबके लिए वेलकम है, जो भी बकरे के शौकीन है। नंबर है, वो नंबर पे कॉल करें और बिल्कुल आए, और जितना हम लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो बताएंगे। और अगर कोई फार्म खोलना चाह रहा है, चीजें हैं, तो उसको भी प्रॉपर गाइड करेंगे हम लोग। अभी इसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आगे चल के अपने फार्म पे भी एक वीडियो बनाएंगे अपन जाके। हाँ, आपके फार्म को तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह भी हो गया, मैंने सुना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो बिस्मिल्लाह भी बताएंगे इंशाल्लाह लोगों को, और कुछ जो काम हो रहे नए वो सब भी बताएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह भी बताएंगे। यस, क्योंकि शायद आपने फार्म का फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया ना, सेकंड शेड का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह अपन कल चलेंगे पक्का। अच्छा सुनो ना डॉक्टर साहब, एक मौजू मैं लेके आया था, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक लेके आया था, पर आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। पर अभी मैं आपको बोल रहा हूँ वो टॉपिक पे अपने को कुछ पॉइंट्स और कुछ डिस्कशन करना है, और फटाफट जैसे टॉपिक मैं बोलूँगा
बहुत कम टाइम होएगा आपको वो टॉपिक के बारे में अपने दिमाग में इमेजिन करने नहीं का। भाई हम रुक नहीं सकते क्योंकि जाबिर भाई ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ओहो। इस दौर में जीना है तो कोहराम बचा। अरे वाह डॉक्टर साहब वाह। अब आ जाओ कैमरा दूसरा अच्छा नहीं आता। हाँ हेलो अदनान भाई कैमरा। तो डॉक्टर साहब मैं एक मौजू है ना कल से सोच के रखा था कि इंशाल्लाह जब भी अपन मिलेंगे तो वो टॉपिक पे बात करेंगे, बिल्कुल क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मेरे दिमाग में चल रहा था। और वो है कुछ सालों से बकरे खरीदना जो है कस्टमर का स्टाइल कस्टमर की वजह से भी और व्यापारियों की वजह से चेंज हो चुका है। पहले हम जाते थे देवनार डॉक्टर साहब, आप ये बात तो मेरे से एग्री हो गए, देवनार जाते थे बकरा पसंद ना आया ऐसा देखते माशाल्लाह यार क्या क्वालिटी है क्या सींग है और क्या खूबसूरती है, और वो बेसिस पे अपन सौदा करते थे और कुर्बानी करते थे। पर आज कुछ सालों से ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, वजन आज जहां भी फार्म पे आप चले जाओ, इनफैक्ट देवनार में भी आपको ये साल वजन काटा मिलेगा। आप वजन और वो वजन काटा आपका रहेगा। वो मेरा नहीं, वो जो फार्म वाले जो बकरे लाएंगे उनका वजन काटा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है देवनार में भी ये साल वजन काटा होने वाला है। और कुछ सालों से ऐसे ही हो रहा है कि बकरे की खूबसूरती हर चीज को वो सब चीज को सेकंड प्रेफरेंस देके पहले वेट गेन देखते हैं, कमर पे हाथ मार के कितना गोश्त निकलेगा क्या वजन करो, और फिर उसको जो है फिर वो हिसाब से कैलकुलेट करके वो बकरा खरीदा जाता है। तो ये चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, और ये चीज़ होनी चाहिए आगे भी या क्या है ऐसा आपका ये? तो पहले जब डायनासोर्स हुआ करते थे या मोगरा की पहाड़ियाँ दिखाइए बेटा, पहाड़ियों पे जब डायनासोर्स घूमते थे तब हम लोग मेरे और मेरे एक बहुत खास दोस्त थे हजरत नईम साहब, तो नईम भाई और मैं हमेशा एक बात करते थे कि हर चीज़ का एक दाम तय है वजन से। कांदा बटाटा टमाटर चावल दाल गेहूँ, बकरा एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कुछ भी दाम है। मतलब जब आप देवनार में आप जाते हो ये बात करने देगा नहीं, हाँ तो आप उसको ना थोड़ा छोटी रस्सी कर दो। इसका बच्चा कहाँ गया है, बिलाड़ी अंदर है। हाँ उसकी रस्सी छोटी कर दो आप। हाँ वहाँ पे भी बांध दोगे तो भी चलेगा, लेकिन छोटी रस्सी बांधिएगा। देखिए ये दोनों लड़ेंगे आपस में। तो जाबिर भाई आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊं तो इस वक्त हम लोग ये सोचते थे कि एक रेट तय होना चाहिए कि वो रेट में इतने पर केजी के हिसाब से बकरी बिके ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए। क्योंकि आप कहीं पर जा रहे हो तो आप 50 किलो के बकरे का रेट पूछ रहे हो तो बोल रहे 35,000। एक पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। अब जब से वेट आ गया, और वेट से तो हमारे कई पुराने फार्म वाले थे जिसमें से एक फार्म था शाहपुर में, तो वो लोग तो पहले से ही वेट पे काम कर रहे थे। इसके अलावा वेट पे तो काम कोई कर नहीं रहा था। वेट का सिलसिला वहीं से चालू हुआ, वरना तो नग से ही खरीदते थे। और हम लोग ने भी, आपने और मैंने भी नग से ही बेचे, कभी वेट पे। अच्छा पर एक चीज ये है डॉक्टर, नग से खरीदने बेचने में हमेशा बरकत रही है। ये खरीदने वाले को भी बरकत महसूस हुई है और बेचने वालों को भी बरकत महसूस हुई है। तो कैसा है ना भाई, जैसे एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा, मगर मैं तो मुख्तसर सा करके हट जाऊंगा, बाद में फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे अभी भराई जितने भी मेरी ताल्लुक से बात हुई, मैंने उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले सुन्नत से पूछा, तो सब ने मुझे इजमाई तौर पे उसको हराम करार दिया। अरे भराई बात सुनो, नहीं मैं करूंगा, आप मेरी बात सुनो। अगर आप दुनियावी और दीनी दोनों ताल्लुक से बात करोगे ना तो मैं दोनों जवाब दूंगा। ओके। तो मगर बहुत सारे लोगों के उसमें नहीं भाई चलता है, ठीक है, उसको लोग नहीं मानते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना रेफरेंस देते हैं। इसी तरीके से वजन के ऊपर ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है वजन से लेना। 450 रुपया किलो है ये बकरा है, कोई सा कस्टमर के उससे आप बोल रहे हो? हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे को वो खिचकिच नहीं करनी पड़ती है। मैं गया 50 बकरे खड़े हैं, क्या रुपया किलो भाई, 600 रुपया किलो एग्जाम्पल। ये बात तो मेरे को लगता है कि भाई 700 रुपये से रेट स्टार्ट हुआ है।
तो मैंने देखा अपना, हाँ उसमें से कोई भी मुझे पसंद आ जाए, हाँ भाई इतने का है ठीक है वजन करा लो। मैंने देखा अगर वो कांटे में चुगली नहीं कर रहा है, वो 5 किलो बढ़ा के नहीं बता रहा है, और पहले कांटे पे खुद अपना वजन कर लो, नहीं फिर मतलब बकरी आप को जैसे चढ़ाओ आप और उसके बाद फायदा है। मगजमारी नहीं रहती ना, मैं एक माइंड सेट करके गया हूँ कि 600 रुपए किलो मेरे को माल चलेगा। मतलब आपको बहस नहीं करना है हाँ, व्यापारी के साथ। आसानी, बिल्कुल आसानी। फार्म में जाओ, बिल्कुल आसानी, आपको ये 50 वगैरह घूम। अच्छा मतलब आप जब बकरा लेने जाते हो, जैसे आप कस्टमर हो, बकरा लेने बकरा इसमें जाओगे, तो आप वो बकरे को जब कुर्बानी के लिए लोगे तो उसमें क्या देखोगे, क्या चीज देखोगे जो वो कांटे पे चढ़ाओगे? मैंने आपको फिर अभी आपको 2 चीज बताया कि देखो, एक दीनी और एक दुनियावी बहस 2 बहुत मुख्तलिफ अलग टॉपिक है। आपको भी पता है कि कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए जब इंसान करेगा तो वो 5 किलो का बकरा भी 50,000 में ले लेगा। आप ये समझोगे। और प्रैक्टिकली जो लोग लेते हैं, जो कोई भी बंदा अगर 30,000 का बकरा ले रहा है तो उसने ये सोचना है कि हमें 30,000 में मुझे कम से कम इतना बड़ा, इतने किलो का बकरा आना चाहिए, है ना, मेरा बकरा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। अब वो बंदा, अभी बहुत सारे आलिम लोग से पूछे तो उन लोगों ने कहा कि भाई मुस्तहिब नहीं है कि आप वजन से लो बकरा। बहुत सारे आलिम तो उसको मना भी करते हैं, मगर आज की तारीख में सुनता कौन है? उसका सही रेफरेंस देखो, किसने काम किया? आपने काम किया या मैंने काम किया? क्या हम मुफ्ती जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, हर फिरके के, उन लोगों के पास क्या आप गए या मैं गया कि देखिए आलिम साहब आप इस बात में रहनुमाई फरमाएं कि ये जो वजन से बकरे लिया जाते हैं, क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप इस पे अलग अलग हदीसें बताएं और एक मोहर लगा के दे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बराबर। फिर हमने इस पे वर्कआउट करते कि भाई नहीं तो अगर सब इजमाई तौर पे फैसला करते तो उम्मत मानी। अब यहाँ पर किसी ने इस पे काम ही नहीं किया है, दीन की बहस है तो इसमें तो अपन भी काम नहीं किया है हाँ, किसी ने, ठीक है। अपन भी अब अपन खाली एक इस पे बात करते हैं कि दुनियाई तौर पे उसपे एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज काम करने की जरूरत है। एडवांटेज उन लोगों के लिए है कस्टमर्स के भाई, लिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने advantage कुछ है। कस्टमर्स ऐसे भी देखा हूँ, मतलब वो है ना, आके है ना, आपको ये नहीं बोलेंगे कि अपना आपका जो ये माल है ये बहुत खूबसूरत है तो ये आप 600 से बेच रहे हो और ठीक है आप वजन कर लो। आपको कस्टमर आके 80% कस्टमर यही बोलते हैं, भाई 600 क्यों आपके इधर, वहाँ तो 450 में बिक रहा है, तो वहीं तो से 450 में दो ना। मतलब ये कस्टमर का एक थिंकिंग है कि भाई वहाँ पे 450 से बिक रहा है या फला का XYZ 300 350 से बिक रहा है तो आपका माल 600 क्यों? तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जा रहे हैं, नहीं समझे? एक्चुअली देखो, जो कस्टमर जो कुर्बानी करता है ना, वो है ना ये चीज़ नहीं समझता है, क्वालिटी माल नहीं समझता है। एक शौकीन अलग रहता है, जो हम तुम शौकीन है तो जाते कुर्बानी के लिए बकरे लेते हैं तो वो क्वालिटी वाले अपने को मालूम ही रहेगा, हाँ भाई इसका रेट ज़्यादा ही रहेगा, ये चीज़ अलग है। पर एक कुछ ऐसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं जिनके दिमाग में कुछ नहीं होता है, उनको बकरे से मतलब रहता है, वो आते हैं तो उनको बकरा चाहिए। तो इसमें, और वो काफ़ी मेंटेलिटी के लोग हैं, मतलब वो शौकीन जो है कम है, वैसे मेंटेलिटी के लोग ज़्यादा है। तो उन लोग क्या बोलते हैं कि हमको वही वजन से बकरा दो। तो इसमें है ना गेहूं के साथ गुण भी कहीं ना कहीं पिस जा रहे हैं डॉक्टर साहब। देखो कैसे है ना जावेद भाई, अभी हम लोग बकरे की फील्ड में, तो हम लोग बकरे की बात करते हैं, लेकिन जब मैं खुद भी कहीं जाता हूँ, जैसे मैं मंगलदास मार्केट में कपड़ा लेने गया, तो मैं तो बोलूँगा अरे भाई ऐसा सेम तो बाजू में तो आगे 500 रुपए से मिल रहा है, तू 1000 क्यों बोल रहा है? तो बीइंग अ कस्टमर, इंसानी फितरत, बीइंग अ कस्टमर, बकरा छोड़ के जब मैं कोई दूसरी चीजों में जाता हूँ तो मैं खुद भी वही करता हूँ। मेरे को कोई दूसरी दुकान में सस्ता मिलता है तो मैं पहली दुकान वाले को उसका एग्जाम्पल देता हूँ। अब कुछ लोग सही एग्जाम्पल भी देते, कुछ लोग गलत एग्जाम्पल भी देते हैं। कस्टमर कभी भी आपको सराहने का काम नहीं करेगा। ओके, आप ये बात ज़हनशीन कर लो। उसने आपको 4 नुक्स निकालना है, उसने पैसे कम करवाना है, जो आप और मैं भी दूसरी चीज़ों में करते हैं, और उसके बाद उसे सस्ते से सस्ता बकरा उठा के लेके जाना है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक की बात थी वज़न की, तो दुनियावी एतबार से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, ईजी हो जाता है लेना। अब देखो, जो लोग मेहनत करते या जो लोगों को शौक है कि नहीं देवनार बनता,
तो सब वजन हो गया, सब वजन पे ही बिक रहे थे, नग पे तो कोई दे नहीं रहा था। अच्छा, पहले अपन जब बेचते थे, जो हिसाब से जो देवनार में बकरे बेचते थे, तो कुछ बकरे उसमें ऐसे रहते थे कि ये पहले बिक गए कम भाव में, हाँ, और ये बकरे, और कुछ बकरे उसमें ऐसे भी हो जाते थे, खराब हो जाते थे या मर जाते थे, कुछ को सल्ला मारना पड़ता था। कहीं ना कहीं वो नुकसान कवर करने के लिए वो पड़ता खाता हुआ माल अपने को लास्ट में बेचते थे कि ये भाव वो भाव। अब जैसे वजन का दौर है, तो इसमें व्यापारी जो है अपना नुकसान कवर कैसे करेगा? भाई सुनो ना, उसको स्लैब बनाना पड़ेगा, वजन के स्लैब। नहीं सुनो, मैं आपको बताऊं, कभी आप 50 किलो का एक नॉर्मल सा खस्सी सिरोही 35,000 में बेचोगे नग से। अब 35 में बिकना चाहिए तो आप बोलोगे 45, अब बंदा बोलेगा तू पागल हो गया है, 50 किलो के बकरे का 45,000 बोल रहा है। और जब वही लूट पाट पड़ी रहती है, बकरों की कमी रहती है, आपने लगा दिए 700 रुपया किलो। अब वो बंदे को आना है, ये तो वजन पे चढ़ाना है, ये बहुत कम होता है, 700 रुपया किलो, लेकिन बहुत कम। अगर 10 साल में 2 बार हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है, 2 बार कस्टमरों का बहुत फायदा हुआ। में डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसा व्यापारी के तरफ से बात करूंगा, मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो मैं व्यापारियों के तरफ से मेरा वो रहेगा थोड़ा, क्या कि आप जैसे बोल रहे हो कि व्यापारी लोग 700 रुपए का बोर्ड लगा देते, मौके का फायदा उठाते। नहीं, मैंने ये नहीं बोला मौके का भाई, फायदा बोलने उठाते। का मतलब तुम्हारा वही है, आप नहीं बोलने का समझ रहे हो। मतलब वही है कि कस्टमर को लेना ही पड़ता है फिर 700 रुपए में। जब कमी है, नहीं आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मेरे पास में 100 बकरे आए और गिराक 300 खड़े हैं, अब मैं बकरा एक गिराक पकड़ा, भाई कितना, वहाँ इतनी हाहाकार मची होती है, भाई कितना, मैं बोलूंगा भाई 45, भाई 30 ले लो, भाई 45, भाई 44, भाई 35, उसमें मेरे यहाँ क्या होता है, 700 रुपए का बोर्ड लगा है, रस्सी लोगों के हाथों में, बकरा उतरा, पकड़ो, वजन करो, पैसा दो, निकलो। ये इजी हो जाता है व्यापारी के लिए भी, और जो वो माइंड सेट करके अच्छा आते ठीक है, ये customer चीज के है लिए। ना, अपने व्यूअर्स और जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो लोग कमेंट करो कि, और जो अपने फार्मर्स लोग हैं जो फार्म लेके बैठे, वो भी कमेंट करिए कि बकरों को वजन से बेचना एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है व्यापारियों का। ये चीज आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मेरे ख्याल से तो अगर एक मैं आपको बताया ना कि 2 चीज दीनी एतबार से तो उसको सख्त मना है, जितना मैंने ये किया हूँ, फिर भी हो सकता है कि कहीं कुछ रेफरेंसेस आ जावे। दीनी एतबार पे तो जाते ही नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल पहले तो उसी पे जाना चाहिए, वरना फिर बहस ही नहीं करना चाहिए कि वजन है या नहीं है। मेरी बात सुनो। दूसरी चीज, अगर वो चीज आ जाती है कि हाँ भाई जायज है, आराम से आप बेच सकते हो, उसकी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसे रेफरेंसेस सुना ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है अगर ठीक है जायज है, हलाल है, तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी हो जाती है वजन से बेचने में। इंसान और ये है भाई, डॉक्टर साहब देखो, बहुत बहस करनी पड़ती है भाई मेरा पर्सनल वो है कि वजन से बेचने से है ना खैरो बरकत उठ गई है भाई। जो है ना सेटिस्फेक्शन ऐसा नग से देने में होता था ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता वजन देने से। क्या जो सेटिस्फेक्शन ऐसा नग से अपन बेच लेते थे ना डॉक्टर साहब, कि ये इतने का ले लो, चलो ये इतने का कम ज्यादा करके इतने का, वो सेटिस्फेक्शन अभी वजन करके बेचने में नहीं अच्छा, आता। आपके पास में अगर 50 बकरे और आपके सामने 500 लोगों का हजूम है, तो आप सबसे भाव ताव करके बेचना पसंद करोगे क्या वजन से बेचना पसंद करोगे? मैं वजन से अपना ये नग से बेचना पसंद करूंगा डॉक्टर साहब। मैं 500 लोगों से बहस तो 500 लोग, जब अपने पास माल ही नहीं है डॉक्टर साहब, अपने पास 500 लोगों का माल ही नहीं है, तो 500 लोग अपने पास क्यों इतना बहस करेंगे? होता है ना भाई, वैसा अलग अलग हालात में होता है। देखिए और आप डॉक्टर साहब, वो सौदा करने में भी बहुत मजा आती है, व्यापारी लोग के साथ बैठो देवनार में, वो सौदा करने में बहुत मजा। अरे भाई चल इतना ले ले, अरे भाई इतना ले लो, वो भी खुशी से अरे इतना ले ले, सही वो चाय बना के पिलाता था। देवनार में जो है ना, अभी तो वो बेचारे, हाँ अभी देखो देवनार में तो पूरी चाय बनी हुई रहती है व्यापारियों की, तो वो चाय वाय तो उन लोग बनाते हैं ना खाना भी खाए हो व्यापारियों के साथ। हाँ, वो सैलाब ऐसा रहता है पिछली बारिशों से कि देखो भी बेच दो क्या वजन से? हाँ इसको बेचोगे वजन से डॉक्टर साहब? हाँ बेचूंगा इसको। क्या रुपया किलो? 10,000 रुपया किलो।
देखो भाई, जिस किसको भी पसंद, 10,000 रुपया किलो हमारे डॉक्टर साहब ने इसका मोल लगाए। नहीं तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि देखो शौकीन कितने परसेंट है? शौकीन मेरे ख्याल से 20% होगी। 20%। 80% लोग नॉर्मल जैसे जो कुर्बानी के बकरे खरीदते हैं। बकरा ईद में देवनार का सब लोग रुख करते ही है ना, तो भाई देवनार जाके घूमता वही है जिसको शौक है, बहुत घूमता है, और जब घूमता है ना तो उसको सौदा मिलता है और मजा आती है डॉक्टर साहब, मिलता है सौदा। और जब आप बकरा लेके निकलोगे तो उस व्यापारी के खेमे से आप हटे तो देवनार के धक्के तक कितने का लिया, कितने का लिया, कितने का लिया, कितने का लिया, बहुत अच्छा मिल गया। डॉक्टर तू स्कूल बंद करके देवनार गए? अरे बहुत अच्छा। नहीं, मैं लोगों के साथ में गया, जब कुर्बानी नहीं भी होती थी तो मैं दोस्तों के साथ में जाता था शौक से बकरे लेने के लिए। बहुत मजा आती थी। हाँ, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा भी आती थी। और अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बहरहाल अपन वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नहीं, खत्म नहीं करेंगे हम लोग, इसको लंबी करेंगे। लंबी करने से ऐड आएगा, पैसे आएंगे, फेमस होएंगे। अपन कोई यूट्यूबर नहीं है डॉक्टर साहब, अपन ये है यूट्यूबर नहीं है। जब आपके अंदर एक सलाहियत है, काबिलियत है, अल्लाह ताला ने आपको फन दिया है, अल्लाह ने आपको नॉलेज दिया है, साहब पर अपन तो आपको क्यों नहीं बनना है? अपन पर ये कर नहीं सकते कि कोई अपने को पैसा दे के बुला रहे। हाँ, हम लोग अवामुन नास का वो चीज अपन नहीं कर सकते। हम लोग अवामुन नास का, पब्लिक का एक पोल ले सकते हैं कि आप लोग कैसा पसंद करते हो बकरा, मतलब बार्गेन करके लेना पसंद करते हो, नग पे लेना पसंद करते हो, या वजन पे लेना पसंद करते हो। देखो हम लोग कोई मुफ्ती मुफक्किर नहीं है, एक चीज है कि हाँ ये चीज अगर नहीं क्लियर है तो क्लियर होना चाहिए। तो अच्छा क्या है, मतलब आप लोग क्या सोचते हो हमको क्या करना चाहिए, वजन से लोगे या नग से लोगे? मगर मजा, सच बोलूं मैं आपको, मजा देवनार भटकने में बहुत है। मतलब नग से लेने के लिए मजा बहुत आती बहुत है, बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं रहता। कैलकुलेशन क्या भाड़ में, ये जानवर मेरे को पसंद है, मेरा इतना बजट है, मैं इसमें कैसे उसको खींचूं। और व्यापारी सोचता है कि मैं उसको कैसे, तो वो सौदे में बहुत मजा आती है भाई। किलो इलो की झंझट बहुत मगजमारी है और उसमें कोई खैरो बरकत नहीं है। लेकिन जिसको देखो, आपको अंदाजा है ना जाबिर भाई, ये बकरा 50 किलो का है। अब आम इंसान जो है ना, फिर वो बकरे के अपीयरेंस से, उसकी खूबसूरती, उनको क्यों वजन का जजमेंट लेना है कुर्बानी वाले लोग। कुर्बानी अगर बंदा कर रहा है तो सबसे पहली चीज तो जो बयान की गई वो ये है कि खूबसूरत, अच्छा दिखना चाहिए। वो बंदा खूबसूरत देखेगा, सेहतमंद देखेगा, बेऐब देखेगा, छोटे मोटे न्यूज चल जाते हैं, है ना। कि ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको, जैसे एक एग्जांपल चर्बी की गांठ है तो वो हराम हो गया, उस पर आप कुर्बानी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह इस पे भी एक बनाएंगे कि क्या क्या चीज ऐसी है कि जो जायज है। हाँ राइट, होना चाहिए। अच्छा टॉपिक है ये भी, लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा खरीदने का, होना चाहिए ये। और उसको इंशाल्लाह विद रेफरेंस और उससे बताएंगे कि भाई देखो ऐसा, क्योंकि बहुत सारे फार्म वालों का क्या होता है जावेद भाई, बड़ा बड़ा बकरा रहता है 100 किलो का, और बेचारे को एक रसोली या एक चर्बी की गांठ निकल गई ना तो वो अटक जाता है बेचारा। गांठ तो नॉर्मल है यार, वो अटक जाता है। इंसानों को साल में कितनी बार फोड़ा फाड़ी क्या क्या आता है यार, तो क्या जानवरों को नहीं आएगा? नहीं, और भाई बाकायदा तौर पे हमारे बड़े अकाबिरीन उलमा ने साफ तौर पे लिखा है ये सब चीजों के बारे में कि भाई रसौली या चर्बी की गांठ या चीजें उससे कुर्बानी जायज है, कुछ नहीं। गांठ का तो मैं इस पे भी एक बताऊंगा कि इस पे कैसा है ना भाई, पब्लिक को भी टेंशन नहीं रहे, उसको भी बकरा पसंद आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में वो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, उसको मौजू बना के वो उसका पैसा कम नहीं करवाए, उसका जो जायज पैसा वो उसको दे, खूबसूरत जानवर बंदा ले और घूम भटक के ले, क्योंकि कुर्बानी कर रहा है अल्लाह की राह में। तो भाई वो हजारों लाखों में से कोई एक सेलेक्ट करके, बार कुर्बानी आती है तो आप दिल खोल के पसंद करें। अभी मुझे आपको कोई गिफ्ट देना, एग्जांपल आपका बर्थडे था तो हमने जाके बहुत अच्छी दुकान से केक लेके आए, तो मैंने 10 दुकान भटक के एक दुकान पे गया। आपको मुझे कोई तोहफा देना तो आप 4 दुकान भटक के एक चीज, तो जब हम अल्लाह को तोहफा दे रहे हैं तो हमको 10 जगह से भटक के कोई सबसे बेहतरीन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत सबसे बेहतरीन चीज निकालनी चाहिए और फिर उसको देना चाहिए। क्योंकि जाबिर भाई मैं आपको बताया ना कि मैं काफ़ी छोटा था, शायद मैं 10th में भी नहीं रहूँगा, तब हमारे इधर एक आलिम थे, उन्होंने बताया था कि आप लोग वो टाइम पे तो 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी। आप लोग मस्जिद में आते हो तो आप जुम्मा के रोज 10 रुपए का मामूल बना दो,
10 रुपया आप दो, 10 रुपया अगर आप दोगे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में खैर बरकत होगी। फिर अब 10 से करके हमने 100 किए, 100 से करके कल एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि मैंने एक मामूल बनाया कि हर जुम्मा के दिन मैं मस्जिद में एक बड़ी मोटी रकम देता हूँ, और मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि अल्लाह पाक, तो हम सौदा किसके साथ कर रहे हैं? अल्लाह के साथ कर रहे हैं ना। अल्लाह का घर बना रहे हैं, अल्लाह के घर के लिए नेकी के काम के लिए चीजें कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक तो रोजी देने वाली जात है ना। तो अगर साल में एक बार कर रहे तो बेहतर से बेहतर तोहफा अल्लाह पाक को हम देंगे। तो बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक, हम ऐसा नहीं बोल रहे कोई कस्टमर को आप कुछ भी महंगा करें, आप अपने बजट का अच्छा जानवर लो ना, अपने बजट के हिसाब से। 30,000 बजट है ना, अपने बजट के हिसाब से अच्छा, बस अपना दिल मुतमईन होना चाहिए। चलो, जब डॉक्टर साहब बहुत लंबी हो जाएगी, ये पटक पटक के मारेंगे अपने को। किसका दम है कि पटक पटक के मारेगा यार। चलो ये वीडियो है ना यही खत्म करते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब। और अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक चाहिए तो आप लोग बताओ। हाँ, कर दिया, कमेंट करो। जब तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।